Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। पिछले कुछ वर्षों से हम तंग आ चुके हैं कि कितने बार प्रयास किया गया, निगम के अधिकारियों से मिला गया, कमिश्नर साहब से मिला गया, एमएलएस को साथ लेकर गए, जो अपने कॉरपोरेटर हैं उनका एक रटा रटाया जवाब है पूरी दिल्ली का कि हमारे पास पैसे नहीं है, केजरीवाल पैसे नहीं देता, हम वहाँ पे धरना रख रहे हैं। ये काम तभी होगा, देखिए ये काम तभी होगा जब दोनों डिपार्टमेंट में एक ही सरकार आएगी। अभी तो ये आपस में लड़ रहे हैं। वादे तो सरकार के नाम 50 करती है जनाब, नभावे ही तो सही ना, नभाती कौन सी सरकार है। बंद दुकानों के अंदर मीटर का किराया जो है सेम रखा हुआ है, बिजली का बिल सेम आ रहा है। दिल्ली तक की टीम आज जा पहुंची है दिल्ली और एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स की मार्केट गांधीनगर में, और निगम चुनाव नजदीक है और निगम चुनावों में इस बार गांधीनगर के जो व्यापारी हैं किन मुद्दों पर यहाँ पर इस बार वोट देंगे, इन सब से हम जानेंगे और यहाँ के लोगों की क्या कुछ समस्या है जिनको देखते हुए ये लोग वोट करेंगे। तमाम मार्केट के यहाँ पर बहुत ही खास मेहमान हैं, मार्केट एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी और उसके साथ साथ यहाँ पर जो तमाम कारोबारी हैं जो सालों से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले के बल्ली साहब, आप प्रधान हैं मार्केट के, किन मुद्दों पर वोट देने की सोच रहे हैं आपकी बार निगम चुनावों में? देखिए, नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम का चुनाव बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ चुनाव है। कोई देश की सत्ता परिवर्तन होने नहीं जा रही। तो मैं तो अपने सभी साथियों से बार बार यही अपील करता हूं कि नगर निगम एक ऐसा चुनाव है जिसका हम लोगों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। कारण उसका क्या है कि हमारा जो मुद्दे हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, साफ़ सफाई है, ट्रेड लाइसेंस है, कन्वर्जन चार्ज है, ये सब चीज़ें एमसीडी से जुड़ी हुई हैं। कोई भी आदमी आए, इससे हमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। हम तो जो आए मार्केट का काम करे। जो यहाँ टूटी सड़कें पिछले समझ लीजिए कि 12-13 साल से नहीं बना पाए, हल्की सी बारिश आने पे जो अशोक गली और कुछ इलाकों का हाल होता है उसको ठीक करे। कोई आए, सबका स्वागत है। आम आदमी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, हम तो उसी को माला पहनाने को तैयार हैं जो मार्केट का काम करे। हमें उससे कोई लेना देना परहेज नहीं है व्यापारी को, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हम तंग आ चुके हैं कि कितने बार प्रयास किया गया, निगम के अधिकारियों से मिला गया, कमिश्नर साहब से मिला गया, एमएलएस को साथ लेकर गए, जो अपने कॉरपोरेटर हैं उनका एक रटा रटाया जवाब है पूरी दिल्ली का कि हमारे पास पैसे नहीं है, केजरीवाल पैसे नहीं देता, हम वहाँ पे धरना रख रहे हैं, हम वहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, वो हमारा 13,000 करोड़ रुपया बकाया है। ये सब बातें सुनने से कोई सड़कें या बिजली या सफाई नहीं हो जाएगी। नालियों की सफाई कोई इससे नहीं हो जाए, केजरीवाल नहीं दे रहा, ठीक है ना जी। केजरीवाल साहब से पूछो, वो कहते हैं कि मेरे को सेंटर नहीं दे रहा, जितना देना चाहिए मैं दे चुका हूँ। ये इनकी आपसी लड़ाई है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर अब दोबारा चुनाव आए, ठीक है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज अखबारों में भी मैंने पढ़ा कि निगम के पास पैसे नहीं है। 14 करोड़ रुपया इन्होंने बताया हमारे पास है, वो 340 करोड़ रुपया कर्मचारियों का वेतन और बोनस निकलता है। एक कर्मचारियों की तनख्वाह 340 करोड़ रुपए निकलती है, 14 करोड़ रुपए इनके पास है, तो कल वही सड़क पर आके बैठ गए तो क्या होगा इस दिल्ली का। सवाल ये है कि एक ही मुद्दे को बार बार कहना बजट नहीं है, ये नहीं चलेगा। फिर आप दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हो? जब 5 साल तक आप बजट अरेंज नहीं कर सके, केजरीवाल से आप पैसे नहीं ले सके, तो आप कैसे ले लोगे? वही स्थिति आएगी, फिर वही आएगी कि पैसे नहीं लड़ना चाहिए आपके साथ। मेरे हिसाब से इनको सरेंडर करना चाहिए इस दफा, या फिर पैसे का एक योजना बतानी चाहिए जी, पहले के बजाय ये हमारा प्लानिंग है, इस हिसाब से हम जो पहले नहीं कर पाए अब करेंगे, और पैसे का इंतजाम इस हिसाब से हो जाएगा और हम आपका काम करें, या फिर छोड़ें। अच्छा, बीजेपी को लगता है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि फंड का रोना तो हर साल होता है, पिछले कई सालों से हो रहा है, केजरीवाल सरकार से टकराव होता रहता है पैसों को लेकर? देखो, पैसे की जहाँ तक बात है, उसके लिए गांधीनगर मार्केट ही ले लें तो ईडीएमसी को सबसे ज़्यादा फंड्स देने वाले यही बाजार है, हाउस टैक्स के रूप में, उसके बाद कन्वर्जन के रूप में, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस के रूप में, और हर तरीके से हम लोग यहाँ से पैसा देते हैं। और बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमें चाहिए उसके लिए हम अपना ही पैसा दे के हम उसी का रिटर्न नहीं ले पा रहे। तो सरकार एक दूसरे को दे रही है या नहीं दे रही है, सेंटर दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है एमसीडी को, उससे क्या हम क्या कर सकते हैं? हम तो जो खुद पैसा दे रहे हैं वही पैसा हमारे काम नहीं आ रहा। इतना पैसा यहाँ से जाता है जो पूरा ईडीएमसी को चलाता है ये वाला पैसा, और हमारे ही बाजार में कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पे यहाँ पे टोटल 4 पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जिन चारों को एसोसिएशन चलाती है अपने खर्चे के ऊपर, अपने दम के ऊपर। ये दुकान है
दुकानों की यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, इतनी लिमिटलेस दुकानें हैं। आप हिसाब लगा के देखें, जहाँ भी आप चले जाए दुकानें और लाखों कर्मचारी हैं उनकी दुकानों के, दुकानदार खुद हैं, सबको जरूरत है। लेडीज टॉयलेट के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक टॉयलेट है जो एसोसिएशन खुद चला रही है, उसके अलावा यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। 5 साल में कोई यहाँ पर टॉयलेट नया नहीं मिला। सिर्फ कितने दुकानदार होंगे? तकरीबन 8-10 कितने? दुकानें यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है भाई साहब, कम से कम नहीं तो हजारों की तादाद में यहाँ पे दुकानें, 10,000 के आसपास, 10,000 दुकानों पर 4 टॉयलेट। 4 टॉयलेट है जो यानी 5 साल में एक टॉयलेट नहीं बनाए हुए हैं। अच्छा। जो एसोसिएशन ने बनाए हुए हैं, ये किसी एमसीडी की तरफ से या किसी और उसकी तरफ से, सरकारी संस्था की तरफ से एक भी टॉयलेट ऐसा पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे नहीं बना हुआ। ये एक तो बड़ी बेसिक सी चीज है भाई साहब, आप कहीं भी जाकर के देखें, फिर उन टॉयलेट की सफाई का प्रबंध भी जो है वो भी एसोसिएशन और दुकानदार मिल करके देखते हैं। सरकार की तरफ से हमें कोई benefit फिर नहीं एमसीडी है। क्या कर रही है? तो इसीलिए तो हम यही चीज के लिए परेशान हैं, जो हमारे सब भी प्रधान जी भी कह रहे हैं कि सरकार कोई भी आए, एमसीडी किसी की भी बने, हमें क्या लेने देना। हमारा जब काम ही नहीं हो रहा तो हमारे लिए, हम तो इस हिसाब से तो देखेंगे तो हमारा दुकानदारों का तो बहिष्कार करना बनता है एमसीडी के इलेक्शंस के अंदर। बहिष्कार करेंगे सर। सर ने कहा कि बीजेपी जो है वो रोना रोती है पैसों का। केजरीवाल साहब कहते हैं केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, तो कैसे होगा काम? ये काम तभी होगा, देखिए ये काम तभी होगा जब दोनों डिपार्टमेंट में एक ही सरकार आएगी। अभी तो ये आपस में लड़ रहे हैं। मेरा 24 जल बोर्ड वालों को ये सरकार कहती है कि जल बोर्ड वालों ने 24,000 करोड़ खा गए, और ये लोग कहते हैं कि एमसीडी में सारा घोटाला ही घोटाला है, इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर ये पैसा खा गए इतना। तो ये जब तक ये दोनों में एक सरकार नहीं आएगी, जब तक ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। और डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार है जो चल रही है, काम कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार होगी तब काम होगा, आपको लगता है? डबल इंजन की सरकार होगी तभी काम होगा। अच्छा, दोनों तरफ एक ही सरकार होनी चाहिए। यानी एमसीडी में आप केजरीवाल को जिताना चाह रहे हैं? देखो, केजरीवाल आए या बीजेपी आए, कोई भी आए, हमें इससे कुछ नहीं लेना। हमने अपनी डेवलपमेंट से लेना है। यहाँ पर क्या काम हुआ है, जो सरकार आए वो काम करे यहाँ पर आके। अच्छा, काम करे। सर ये बताइए कि गांधीनगर में 2018 यानी 17 में चुनाव हुआ था, 18 में यहाँ के लोगों ने सीलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा झेला था। कन्वर्जन के रूप में पैसा दिया, करोड़ों रुपया पार्किंग के रूप में मिला। सुविधा मिली पार्किंग की या नहीं मिली? कोई नहीं मिली, सारे बिना पैसे दिए, पर्ची पैसे लेते सारे, सारा माफी छाया हुआ है। एक घंटे का 100 रुपया पार्किंग लेते हैं बाहर, कोई सुविधा नहीं है किसी चीज की। पार्किंग नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। गाड़ियाँ आपको सड़कों पे खड़ी करनी पड़ी? बिल्कुल खड़ी करनी पड़ती है, बिना पर्ची के पैसे लेते हैं वो, और थाने छुड़ानी पड़ती है, पर्ची बना के पैसे अलग देने पड़ते हैं। ये पैसे अलग लेते हैं बिना पर्ची के। कौन माफिया चला रहा है? कौन चला रहा है पार्किंग? सर देखो, ऐसा होता है ना, किसी भी चीज के लिए ओपनली तो हम भी नहीं बोल सकते कि कौन माफिया चला रहा है। आज अगर आप ऊपर पूरी पार्किंग में जाकर के देखिए, इतने सालों से हम लोग यहाँ 30 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग तो एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं। अगर इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ पर 15,000 शटर डेली उठते हैं, बंद होते हैं, लाखों के करीब हमारे व्यापारियों के वर्कर्स यहाँ पर हैं। प्रधान जी ने हमारे बताया टॉयलेट्स की हमारे यहाँ पर हमारे को खुद ही उसको चलाना पड़ता है, और हमारे को जितनी सारी सुविधाएं खुद ही अप्लाई करनी है। तो हम तो सरकार से एक गुजारिश करेंगे, जहाँ पर भी मार्केट्स हों वहीं के लोकल नुमाइंदे को, चाहे वो इसी मार्केट से रिलेटेड हो, यहाँ का व्यापारी हो, उसको टिकट देने पर विचार करे, ताकि वो जो हम लोग पिछले 15 सालों से देखते आ रहे हैं, एमसीडी में कभी बीजेपी आई या कभी कांग्रेस तो आई नहीं, खैर यहाँ पर बीजेपी आई और बीजेपी के बाद अभी आम आदमी पार्टी लगी हुई है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का लोकल नुमाइंदा खड़ा हो और वही हमारी समस्याओं को समझे और हमारे लिए काम करे। जिस तरह की पार्किंग की सुविधा है, अब हम चाहते हैं कन्वर्जन चार्ज है, ट्रेड लाइसेंस है, हाउस टैक्स है, जमा कराना होता है, हमारे को अलग अलग जगह जाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं इसी मार्केट में एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। व्यापारी इतना टैक्स दे रहा है, इतना हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे को सुविधाओं के नाम पर 1% भी कोई भी ऐसी वो नहीं है। एक सिंगल विंडो सिस्टम तो एटलीस्ट हमारे को एमसीडी को देना चाहिए कि हम लोगों को कहीं जाना ना पड़े और हम लोगों को ये सारे काम यहीं पर करा लें। और ख़ास तौर पे साफ़ सफाई को लेकर के, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, पिछले 12 सालों से टूटी पड़ी हैं, कोई यहाँ पर हमारी सुध लेने वाला नहीं है। जब भी कोई नेता आता है एक एप्लीकेशन साइन करके चला जाता है कि आपकी सड़क अगले 15 दिन में बन जाएगी। वो फंड नहीं है यहाँ पर, एक ही चीज़ चलती है, फंड नहीं है। अब हम लोग फंड को हम तो नहीं सुनेंगे ना सर। हमारे यहाँ से जीएसटी जा रहा है, इनकम टैक्स जा रहा है, हम लोग पूरे हमने पूरे कन्वर्जन चार्ज पे किए, हमारे को पार्किंग नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर। बारिश के दिनों में क्या हाल रहता है सर मार्केट का? सर आम तौर पर क्या होता है, जब बारिश होती है ना, तो वो तो एक मैटर है ही,
जो इनका पैसे का मैटर है, जिस दिन एमसीडी के सारे कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, आप सोचिए आपका मीडिया का जहाँ हेड ऑफिस है उसके बाहर हफ्ते हफ्ता कूड़ा पड़ा रहा है, आपको कैसे लगेगा। वैसे ही हमारी दुकानों के लिए जहाँ हम कमाने आते हैं और वहाँ 10-10 दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है और हम यहाँ काम करने आ रहे हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो वही हाल रहता है, इसका कोई इलाज आज तक नहीं हुआ। चलिए, ये समस्या है, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये मार्केट है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जाम की भी है। जाम की समस्या कब से है यहाँ पे सर? कोई हल निकल पाया किसी नेता ने, विधायक ने या आम आदमी पार्टी ने या फिर सरकार ने या निगम पार्षद ने पार्किंग के लिए कुछ हल निकाला जाम से? कोई हल नहीं कोई हल नहीं। रोजाना जूझते हैं, है। रोजाना जूझते हैं इस पार्किंग की और बिल्कुल देखो, सफाई देखो ना, अभी कोई सफाई नहीं हो पाती और जबकि सब पूरा टैक्स हम देते हैं, सारा काम हमारी एसोसिएशन करती है। हम कम से कम 40 साल से 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट देंगे सर अब की बार? क्या सोच के हमारा देखो क्या है, हम ये सब अपना पर्सनल है कि किसको वोट देना है किसको नहीं ये देना। तो सोचे होंगे ना कि भैया कि कौन जो है तो जो काम आएगा करेगा उसको वोट दे देंगे। लोकल कैंडिडेट। हाँ, मतलब इसमें कोई पार्टी का कोई सवाल नहीं होता कि हम किस पार्टी को देंगे किसको नहीं देंगे। जो आदमी काम करेगा उसको वोट देंगे। लेकिन आपके इलाकों में काम तो हुआ ही नहीं सर, काम के आधार पे कैसे वोट मिले? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे कम से कम तीनों पार्टियों के नुमाइंदे को बुलाया जाए। जैसे हम लोगों ने सोचा हुआ है, जो भी टिकट मिलता है किसी को भी, तो अपनी बात कहें ना जी, अपनी बात कहें कि भाई जो आगे से जो आप टिकट लेके आ रहे हो, मान लिया आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? हम मान के चल रहे हैं कि आप जीत जाएंगे, हम मान के चल रहे हैं आप जीत जाएंगे। जीतने के बाद क्या बदलाव आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे पहले से बदलाव आएगा, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे चीज़ें बनेंगी, इसको समझाओ हमें, ठीक है ना जी। अगर आपको यही कहते रहना है कि केजरीवाल पैसे नहीं देता, केजरीवाल, तो उसको आने दो, उसको भी एक बार देख लेते हैं 5 साल के। वो अब अगर आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर है, वो ये थोड़ी कहेगा मेरा केजरीवाल पैसे नहीं देता, वो तो ये नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसको उसकी अपनी सरकार है। जब तुम अपनी सरकार से पैसे नहीं ले पा रहे तो इसका हम क्या करें? बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ, व्यापारियों को बिजली की व्यवस्था में सुधार मिला, क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बिजली की व्यवस्था में सुधार किया है, लोगों के 0 बिल आ रहे हैं। व्यापारियों को सुविधा मिली है बिजली के लिए? देखो 0 बिल आ रहे हैं, जिन लोगों के आ रहे हैं। हमारे तो कमर्शियल बिल होने से रेट ही बढ़ गए। हमारे तो उल्टा इतने सीजन के हिसाब से होता है, जैसे गर्मी का सीजन है, एसी चले, उससे हमारे मीटर का इन्होंने बेस बढ़ाया जी। उसके बाद वो हमारी जो उसकी मीटर की जो एमडीआई जो बनाते हैं, एमडीआर, वो नीचे डाउन तो करते नहीं, एक बार जो हो गई तो हो गई। उसके बाद जब सीजन डाउन हुआ, गर्मी खत्म हुई, एसी बंद हुए, उसको भी तो डाउन करना चाहिए। लेकिन वो 12 महीने उसी रेट के हिसाब से हमारा चलता रहता है। हाँ, बंद दुकानों में भी हमने पूरे पैसे दिए। फिक्स चार्ज दिए सर आप? लॉकडाउन बंद हुआ है, मीटर जो का बिल जो है वो सेम वही आ रहा है, ना किराया माफ है ना कुछ माफ है, बिल उतना ही आ रहा है। सरकार ने कहा था कि भैया कि दुकानदार जो है वो किराया ना ले, क्या वो हो पाया? सरकार ने सिर्फ वादा कर दिया या फिर ग्राउंड पर कुछ काम हुआ? वादे तो सरकार के नाम 50 करती है जनाब, नभावे तो सही ना, नभाती कौन सी सरकार है? बंद दुकानों के अंदर मीटर का किराया जो है सेम रखा हुआ है, बिजली का बिल सेम आ रहा है, तो क्या वादा किया उन्होंने? सारे दे रहे हैं, नहीं देंगे तो बिजली काटने आएंगे, वो क्या नाम है, वो भी धमकी है। नोटिस आ जाता है जी कि क्या नाम है, बिजली का बिल जमा नहीं किया तुमने। ये जो फ्री का फंडा है, इसमें कोई दम नहीं है। एक आदमी अगर फ्री किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका जो संपन्न आदमी है वो भर रहा है। एक समाज के एक तबका अगर फ्री आपको उसको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसका जो वजन है वो दूसरे पे पड़ रहा है। प्राइवेट एजेंसी के पास बिजली है, BSES के पास, वो पल्ले से तो देगी नहीं। भाई आपको तो वोट चाहिए, BSES को वोट थोड़ी चाहिए, उसको तो पैसा पूरा चाहिए। A नहीं दे रहा तो B दे दे, B नहीं दे रहा तो C दे दे। अब जो तबका जो है इसका फ्री इससे रखा गया है, उसका वजन बाकी लोगों पे है। आज जो हमारी मिनिमम गारंटी है, मैं सोचता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ गारंटी, इतनी गारंटी कभी रही नहीं। आप बिजली चलाएं ना चलाएं, आपकी दुकान बंद रहे महीना 2 महीने, आपका बिल उतना ही आता है जो आपके पास पावर लगी है उसके अनुसार। तो ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। इसे एक लुभाने के लिए, आम आदमी को किसी न किसी तरीके लुभाने के लिए कि भाई हम लोग इस सेक्शन को फ्री दे रहे हैं तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सफ़र कर लीजिए, सिर्फ इसके सिवाय कुछ नहीं है। प्राइवेट एजेंसी है बिजली की, उसको थोड़ी कोई दान पुण्य करना है, उसको वोट थोड़ी लेने हैं। वोट तो केजरीवाल का फंडा नहीं चलेगा। चलिए, यहाँ पे व्यापारियों के साथ साथ कुछ मजदूर भी इधर आइए। ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि कोरोना के दौरान
मुफ्त राशन मिला? मजदूरी आप करते हैं, सरकार ने राशन दिया, एमसीडी ने राशन दिया, स्कूलों में मिला या नहीं मिला? एक बार मिला था, उसके बाद कोई राशन पानी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। एक बार सिर्फ मिला था और उसके पहले दिन, उसके बाद कोई राशन पानी नहीं। कोई राशन पानी नहीं। पहली बार में? हाँ, पहली बार मिला था शुरू पहले लॉकडाउन। अच्छा। उसके बाद और भी है ये सब। ये बताइए कि कुछ मिला नहीं मिला सर राशन वाशन? नहीं, वेलकम का हूँ मैं तो सर। वेलकम। जी जी। यहाँ कारोबार करते हैं? ये हम इनका काम करते हैं, टाकी कास्ट टाकी का काम है हमारा। अच्छा। जी, मजदूरी में ही करते हैं हम। अच्छा, मजदूरी करते जी जी। राशन मिला या नहीं मिला इस बार जो पूरा लॉकडाउन हुआ, सरकार का हमने मुफ्त राशन जी, दिया? राशन से क्या हो रहा है? राशन मिलता भी तो क्या हो रहा है? राशन से कोई पेट भर रहा गया सारा। और भी तो मजदूरी हमारी बिल्कुल डाउन हो गई जब से कोरोना चला है। काम भी नहीं है गांधीनगर में। जब इनका काम चलेगा तो हमारा मजदूर का चलेगा। तो सर जो काम ना है तो इससे क्या हो रहा है? राशन से कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता। ये तमाम मजदूर हैं। सर ये बताइए कि कोरोना के दौरान सरकार ने कुछ काम किए हैं ग्राउंड पर? नहीं किए। सरकार ने जो कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ कोरोना के दौरान, मिला या नहीं मिला? नहीं। ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जो हमें नज़र आता हो। कोई काम नहीं हुआ, ना कोरोना पीरियड में काम हुआ है, ना उसके बाद हुआ है कोई काम जो है। हमारे तो यहाँ एमएलए भी ने भी कोई काम नहीं किया, और जो कारपोरेशन के जो मेंबर हैं, जो निगम पार्षद, उसने भी कोई काम नहीं किया। बिल्कुल इनकी रिपोर्ट नील बटा नील है। ना कोई पुलिया बनी है, ना कोई सड़क बनी है, कुछ नहीं बना यहाँ। 5 साल में कोई विकास, 5 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ इस इलाके में? अभी आप ये खुद ही देख रहे हो कि कैसा है। तो जैसे हमारे प्रधान जी ने और सबने भाई ने बताया कि यहाँ पे गंदगी का माहौल, और जिस तरह से ये 5 सालों में आपको भी दिख रहा है कि क्या सफाई हुई है। देखो अभी एक बार कैमरा नीचे भी करिए तो दिखाइए कि क्या इसी तरह की है। क्या यहाँ पे जो बाहर से जो कस्टमर आते हैं उनको हम अपनी मार्केट का ये दिखाएंगे। उनकी मार्केटों में वो बताते हैं कि हमारी कितनी सफाई है और क्या है। यहाँ आप देखते हो कि बिल्कुल भी कूड़े के ढेर लगे होते हैं हर गलियों में, सब जगह पे। तो पानी के टाइम, बारिश के टाइम इतनी बारिश का माहौल होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें, सफाई और ये चीज़ों का मुद्दा सफाई एक बड़ा मुद्दा है। स्कूलों पे काम हुआ है? सर नहीं, स्कूलों पर तो कहने को सिर्फ स्मार्ट क्लासेस और इसकी एड्स वगैरह काफ़ी चल रही हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली सरकार की तरफ से भी देखेंगे तो जा करके आज बच्चों से पूछे 2 साल से तो वो पहली बात तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। तो स्कूलों का तो कोई इसके अंदर अभी रोल ही नहीं है। बाकायदा टीचर्स वगैरह वहाँ की बहुत परेशान हैं। गेस्ट टीचर्स तब से लेके आज तक धरनों पर बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी पंजाब में घूम रहे हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी सरकार ने, अगर हम खाली बीजेपी को बोले या खाली आम आदमी पार्टी को बोले, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर लांछन और ब्लेम लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। आम पब्लिक का क्या फ़ायदा हो रहा है इसके ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा। जिस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, 15 मिनट बारिश हो जाए बदबू मारती है, मच्छर हो जाते हैं, बीमारी होने का डर रहता है, कूड़ों के ढेर एक हफ्ता यहाँ से उठते नहीं हैं। हम लोगों को पार्षदों के ऑफिस में या जगह जगह फ़ोन करने पड़ते हैं, तब कहीं जा करके कोई आता है तो वो कूड़ा उठता है, या हमारे को प्राइवेट ठेली वालों को बुला करके उनको पैसे दे करके कूड़ा उठाना पड़ता है। देखिए मुद्दा मेन एमसीडी का है। अब जिसके लिए हमारे को बिजली, सफाई, पानी की व्यवस्था पूरी चाहिए। अगर आज आप मार्केट में पूरा घूम के देखें तो शायद पीने के पानी की भी व्यवस्था ढंग से, अगर इस पूरी इतनी बड़ी एसोसिएशन में देखेंगे तो कहीं आपको ढंग से पीने का प्याऊ भी नहीं मिलेगा। वो भी अगर किसी को करना पड़ता है तो दुकानदारों को अपने बलबूते पर। इतना बड़ा यहाँ पर एमसीडी और उनका मिला हुआ माया जाल है पानी का, कि अगर आप बोले तो यहाँ पर पानी की भी बिक्री को लेकर के बहुत बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं, जो कि आपको 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तक के डेली के जार खरीदने पड़ते हैं अपना पानी पीने के लिए। अगर हम लोग चाहें सरकारी नल यहाँ कहीं मिल जाए, या हमारे को पानी लेने के लिए कहीं से अपना हम पानी खुद डाल करके कस्टमर्स के लिए ले सके, तो हमारे को नहीं मिलता है यहाँ पर पानी। सर मार्केट में जब निकलते हैं तो पूरा जाम ही जाम रहता है। वजह क्या है जाम की सर? एमसीडी ने काम करा जाम को लेकर के, गाड़ियाँ तो उठाते हैं, उसके ऊपर वो चालान भी काटते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं साइड में, जाम ही लगा रहता है गाड़ियों की वजह से। गाड़ियों की बहुत तकलीफ है, और सफाई का तो बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा सफाई होती नहीं है कभी भी। गंदगी बड़ी बहुत गंदगी। सर ये बताइए कि जाम क्या वजह क्या है सर में? पुलिस की वजह से अतिक्रमण है यहाँ पे चारों तरफ, और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम बना रहता है सारे टाइम। ट्रैफिक इधर उधर रहता है, मिसमैनेजमेंट है सारी टोटल। कभी लोकल जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो विधायक हो, वो बैठक करते हैं अधिकारियों के साथ कि कैसे जाम को सॉर्ट आउट किया जाए? कभी कोई बैठक हुई 5 सालों के अंदर या नहीं? हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं बैठक होते हुए भी। अगर होती भी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर किसी तरीके की आश्वासन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, देखते हैं, कल देखते हैं, पर होता कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या वजह है सर जाम की? देखिए साहब, यहाँ पर जाम की जो वजह है पुलिस, यहाँ पर थोड़ा गश्त बजाया जाए तो ठीक हो सकता है।
और जो भी काम हमारे कर रहे हैं एसोसिएशन करती है, और निगम पास हो तो जो MLA हो थोड़ा यहाँ से फंड खर्च करें, ध्यान देवें, सब कुछ लगता है। और क्या है सर पानी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेन रोड पर कभी भी आप देखेंगे ई रिक्शा है या हमारे ये ऑटो वाले हैं, आप उनको कहिए मुझे सवारी लेके कनॉट प्लेस छोड़ दे, करोल बाग छोड़ दे, किसी जगह छोड़ दे, आपको कहेगा जी मैंने जाना नहीं है। जब तक उसको सामान नहीं मिलेगा जाना नहीं है। सबको पता है कि इनके पास जो परमिट है वो सवारी ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए नहीं है। डिलीवरी वैन है, जमघट बना के खड़े हैं, कोई नो एंट्री का टाइम नहीं है, कोई किसी का टाइम निश्चित नहीं है, जब मर्जी ये घुमा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को आप कंप्लेंट करेंगे, 1-2 दिन वो एक्टिव हो जाएगी। गाड़ी वाले का चलान होगा, स्कूटर का चलान होगा, मोटरसाइकिल होगा, उनका चलान नहीं होगा। सामने वो खड़े हैं उनका चलान नहीं होगा, चलान होगा तो प्राइवेट आदमी का होगा। समझे, ये सारी चीज़ें मिसमैनेजमेंट है और कहीं ना कहीं ये सब लोग आपस में मिलजुल के ये सारे सिस्टम में इनको बेडर हो गए हैं। डर इनको किसी प्रशासन का रहा नहीं है, वो सरेआम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है ना जी। को आप किसी आज जो है जब नोटिफिकेशन आया 2006-7 में कि दिल्ली में जो सड़कें मिक्स लैंड यूज़ और कमर्शियल में नोटिफाई की गई हैं उनमें जो भी कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग दुकानदार देगा उस जिस वार्ड से जो कलेक्ट होगा उसी वार्ड में उसकी डेवलपमेंट में खर्च होगा। लगा दी। लेकिन किसी वार्ड में कभी कोई खर्चा नहीं हुआ। 1-2 दफ़ा व्यापारी लोग कोर्ट गए, कोर्ट में भी ये कोई जवाब नहीं दे सके, यही कहते रहे जी हमारे पास कर्मचारी आए दिन हड़ताल पे चले जाते हैं, हमारी समस्या है इसलिए हमें फंड डाइवर्ट करना काम नहीं होता। सर ये बताइए कि एमसीडी का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है भ्रष्टाचार का, क्या मुद्दा है वाकई भ्रष्टाचार है? सर लोगों को जूझना पड़ता है, आप लोगों को, व्यापारियों को? का मुद्दा तो ऐसा है जी, 100 साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। समझ गए ना जी, ये भ्रष्टाचार तो हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी दोषी हैं। भ्रष्टाचार तो चलता रहता है, लेकिन जब ये लोग चुनाव के लिए आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो जाता है बाद में। उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, रहती होंगी, लेकिन भ्रष्टाचार आप कहोगे कि कभी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुद्दा है इस बार चुनाव में सर भ्रष्टाचार रहेगा, क्योंकि एमसीडी को लेकर के सबसे ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि लोग सब कहते हैं कि भैया कि एक सर्टिफिकेट बनाने जाओ, एक फाइल बनाने जाओ, एक बिल्डिंग बनवाने जाओ। वही है कि सड़क जाम हो रही है, ट्रैफिक जाम है, छोटी छोटी गलियां हैं, सफाई है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। ये मुद्दा उठेगा इस टाइम, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठेगा। एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार, लोग एमसीडी को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बोलते हैं। देखो भ्रष्ट बोलते हैं वो ठीक है, एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं है आपके मुताबिक? भ्रष्टाचार तो है ही है, वो तो सबको ही पता है, किसको पता नहीं है? ऐसा भ्रष्टाचार ये नहीं है। बिल्कुल है, लोगों को आधी से ज्यादा जानकारी। क्या जी? एक जन्म पत्री बनवाने जाओ तो 6-7 हज़ार रुपए लेते हैं वहाँ बैठे। हाँ, और नहीं तो 5 साल तक दौड़ते रहो। और आज नहीं है कौन जो सरकारी तंत्र है तो जो बैठा हुआ है वो काम नहीं करना चाहता, सब प्राइवेट कर दो, पैसा तनख्वाह कम मिलेगी, अपने आप सब काम करने लगेगा, भागेगा बाद में पब्लिक। क्या करते हैं आप, क्या नाम है आप? अरे हम तो लेबर है यार, मास्टर है, कटिंग उदय प्रताप नाम है। ये उदय प्रताप है, लेबर है, इनको भी रिश्वत जो है वो देनी पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। चोरी चकारी इस मार्केट के अंदर एक बड़ा मुद्दा है, कई लोग बोलते हैं कि बहुत चोरी चकारी होती है। चोरी चकारी तो हमारे बाजार का सबसे बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पे तो आए दिन फोन चोरी, उसके बाद पिक पॉकेटिंग, उसके बाद शटर टूटने का तो आए दिन का रिकॉर्ड है। और जब रात को शटर टूटते हैं ना तो कोई एक दुकान का शटर नहीं टूटता, कम से कम लाइन लगा के 8-10 दुकानें इकट्ठी तोड़ करके जाते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि रात को ना कोई पुलिस की बीट है देखने वाली, ना कोई कुछ है, वो कैसे सीसीटीवी कैमरे हैं लगे, यहाँ पर नहीं लगे? क्योंकि दिल्ली में तो कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सुरक्षा होगी। कैमरे लगे हुए हैं, स्ट्रक्चर दिखता है, वो काम करते हैं या नहीं करते इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कैमरे क्या प्राइवेट है सरकारी है सर? सरकारी कैमरे सरकारी भी हैं। देखिए दिल्ली सरकार के कैमरे लगे हैं सर। दिल्ली की तरफ से जब होम मिनिस्ट्री ने 28 मार्केटों को चुना था, उसमें गांधीनगर भी थी, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से कैमरे यहाँ पर सबसे पहले लगे। लेकिन पूर्वी दिल्ली में 64 वार्ड हैं। गांधीनगर एक ऐसी जगह है जिसमें 11,500 कैमरे हैं, जिसमें 11,500 कैमरे हैं, और किसी भी वार्ड में 11,500 कैमरे नहीं है। बावजूद भी चोरी नहीं, चोरी होती है, उसकी फुटेज मिलती है, पुलिस को हैंडओवर होती है कि ये फुटेज है, ये चोर हैं, ये तोड़ रहे हैं। आज तक एक भी चोरी ऐसी नहीं है जिसकी फुटेज हमने ना दी हो, लेकिन पकड़ ना पाना वो उनका निकम्मापन है।
ठीक है ना जी। लेकिन मार्केट में कहीं भी इंसिडेंट होता है उसकी फुटेज निकाल के उनको दी जाती है कि भाई ये गांधीनगर मार्केट है, 11,500 सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद आए दिन यहाँ पर चोरी, दुकानों के ताले टूटने जैसी वारदातें होती हैं। व्यापारियों का मुद्दा है कि साफ सफाई, नालों की गंदगी और यहाँ पर जल भराव, पीने के पानी जैसे एक बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ की जनता जो है उस बार वोट देगी और ये जानेगी कि कौन से नुमाइंदे इन मुद्दों को पूरा करने का वादा करते हैं, उन्हीं को ये लोग वोट देंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।